औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट होम्योस्टेसिस। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15, बुक का चैप्टर नंबर 1 है। चूँकि आप 14th चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, पढ़ के आ गए हैं। अब हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 यानी कि बुक का पहला चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं जी। होम्योस्टेसिस बेसिकली अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक है, अब मेंटेनेंस हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ है। ठीक है, अब वो मेंटेनेंस हमारी बॉडी में कोई एक तरह की नहीं है, डिफरेंट कंडीशंस हैं। डिफरेंट कंडीशंस को हमने जो है वो देखना होता है। और अल्लाह ताला ने एक बॉडी का सिस्टम बनाया है, एक ऐसा प्रॉपर निज़ाम बनाया है जिसको हम जो है वो देखते हैं। आज हम इसको इसमें रीड करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है। अब हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनको ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हम कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट है, कोई भी ऑर्गन काम कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम है, जब वो अपनी नॉर्मल रेंज से जो है वो आगे चला जाता है, आगे चला जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसको वापस उसकी जगह पे लेके आना। ठीक है, वापस उसकी जगह पे लेके आना, ये किसका काम है जी। होम्योस्टेसिस का काम है। यानी कि उसको मेंटेन करना, उसको वापस उसकी उस कंडीशन में लेके आना जितनी उसकी ज़रूरत है, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको लेके आना। अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है, एक्सक्रेशन की, थर्मो रेगुलेशंस की, ये सारी क्या हैं, होम्योस्टेसिस की कंडीशंस हैं, होम्योस्टेसिस के अंदर ही। यानी कि अगर बॉडी में टेम्परेचर की कमी बेशी हो जाती है तो उसको वापस उसकी जगह पे लेके आएगा, उसको मेंटेन करेगा। अगर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसको उसकी जगह पे लेके आएगा। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है बॉडी के अंदर, वेस्ट मटेरियल जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको भी क्या करेगा, उसको भी मेंटेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कौन मेंटेन कर रहा है, इनको वापस इसकी नॉर्मल रेंज पे कौन लेके आ रहा है, वो एक जो मेंबर है जिसका नाम होम्योस्टेसिस है। ठीक है, होम्योस्टेसिस बेसिकली का मतलब है कि जो किसी भी चाहे वो मैंने जैसे बात की, अगर वाटर है, साल्ट है, टेम्परेचर है या जो वेस्ट मटेरियल है, इन सब को मेंटेन कौन करता है, इन सब को बैलेंस कौन कर रहा है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। लेकिन होम्योस्टेसिस का मतलब तो हो गया बैलेंस करना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर और साल्ट की, कि वाटर और साल्ट को जो मेंटेन कर रहा है मेंटेनेंस का काम ही है। ठीक है, लेकिन अगर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मीन वाटर, रेगुलेशन वर्ड जो है, रेगुलेशन वर्ड निकला है रेगुलेट से, तो ओस्मो का मतलब होता है वाटर। तो इसका मतलब कि वाटर की, और वाटर के साथ आपको पता है साल्ट की कंसंट्रेशन भी मौजूद होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को अगर मेंटेन किया जाएगा तो उसको मेंटेन करना हम क्या कहेंगे, इसको ओस्मो रेगुलेशन। ये टर्म्स बहुत ईजी हैं, क्लास आप इनको 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो तो आप इसको रिवाइज़ करें ज़रा, यहाँ आपके पास 10th की बुक्स हों तो आप उनको देख सकते हैं। तो आगे देखें, एक्सक्रेशन की बात करें तो एक्सक्रेशन में हम मेटाबॉलिक वेस्ट को मेंटेन जब किया जाएगा तो वो एक्सक्रेशन कहलाएगा। अगर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा तो वो थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा। थर्म मीन्स हीट। ठीक है, तो ये सारी इसमें डिफरेंट इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। हम इसको रीड कर लेते हैं इसके चैप्टर को। तो चलें स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके जी। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशी has assumed in evolutionary history a specific setup of internal environment
एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज़म जो है या हर स्पीशी जो है उसकी एक जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, एक स्पेसिफिक सेटअप है। हर जितने भी स्पीशीज़ हैं बच्चे, उन सब के एक बॉडी का जो है वो एक स्पेसिफिक सिस्टम है बना हुआ, ठीक है। उनका इंटरनल इन्वायरमेंट और उनके वेरियस लेवल्स जो हैं वो उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ सूटेबल करते हैं या नहीं करते एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। अब आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि हम भी लिविंग ऑर्गेनिज़म भी इसमें आ जाते हैं। इसमें मैंने बात की है ना डिफरेंट स्पीशीज़ की, यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्पीशी, ईच ऑर्गेनिज़म ऑफ अ स्पीशी। हर स्पीशी का जानदार जो है क्या करते हैं कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अब बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल देने लगी थी कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इधर पाकिस्तान में, तो वो क्या करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, तो वो क्या करते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, वो सर्द इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्यों मूव कर जाते हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम लोग हैं तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में के साथ अपने इंटरनल टेम्परेचर को जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हमें सर्दी फील होती है, ठीक है, तो हम अपने आप को स्वेटर वगैरह पहनते हैं या कुछ भी है वटेवर, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में भी जो है क्या होता है कि हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हल्के कपड़े पहन लिए कुछ इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो इसी तरह जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं वो सब भी इसी तरह मेंटेन करती हैं, ठीक है, टेम्परेचर को, या चाहे वो टेम्परेचर है यानी थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रेशन है या ऑस्मो रेगुलेशन है, व्हाटएवर। अब यहाँ पे भी जो है वो एडजस्टमेंट के बारे में बात की गई है बच्चे। कमी बेशी जो है वो होती रहती है, टेम्परेचर का कम होना ज़्यादा होना, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके साथ मेंटेन रखना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने क्या करना है, मेंटेन रखना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करनी है। यहाँ से द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल environment from the harms of fluctuation का मतलब होता है कमी बेशी हो जाना। in external environment is term as homeostasis, ठीक है। यहाँ तक ये आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसको मार्क कर लें। द होम्योस्टेसिस कीप द इंटरनल फ्लक्चुएशन इन अ नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू वाइड एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। अब होम्योस्टेसिस क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी कि हमारे जो अंदर का एक माहौल है, एक सिस्टम है, कमी बेशी तो होगी लेकिन ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कमी बेशी हो रही है, उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है वो उसको मेंटेन करेगा, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आप लोगों से बात की, मोस्ट susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuation in external environment are water, solute and temperature. Also the mechanism an organism has adopted to eliminate harmful nitrogenous waste depend upon the availability of water. अब बहुत ज़्यादा susceptible का मतलब होता है हसास, बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कमी बेशी का बायस बनते हैं, वो कौन होते हैं? इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स और वाटर, जो कि हमें इंटरनली जो है वो अफेक्ट करते हैं, बाहर वाले, वो कौन से हैं? वाटर, सोल्यूट, टेम्परेचर। Also the mechanism an organism has adopted to eliminate harmful or nitrogenous waste depend upon the availability of water. The mechanism of regulation, जो regulation का एक mechanism है generally between organism and its environment of solute and the gain and loss of water is osmoregulation. अब क्या है जी कि जो हमारे पास ऐसा mechanism जो कि गेनिंग या लूजिज का वो एक अब
अब एक ऐसा हमारे पास जो है वो मैकेनिज़्म जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरनल को मेंटेन कर रहा है, जो कि सोल्यूट और वाटर का है। अब सोल्यूट क्या है, सोल्यूट में हम साल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि सोल्यूट और वाटर का गेन और लॉस जो है इसको मेंटेन करना क्या कहलाएगा, ओस्मो रेगुलेशन। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा, जब हम देखें, हम लोग जो है वो वेस्ट मटेरियल जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो मौजूद होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम दी बॉडी। क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो बेहतर रह सकें, ठीक है, बैलेंस रह सकें। तो हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये भी तो मेंटेनेंस का काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना एक्सक्रेशन कहलाएगा। इसी तरह टेम्परेचर को, मैंने जैसे आगे आपको समर और विंटर की एग्जांपल दी थी, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को ही मेंटेन करते हैं। तो टेम्परेचर को जो है वो एक टॉलरेबल रेंज में बर्दाश्त, ऐसा मतलब रेंज जो हम बर्दाश्त कर सकें, उसके साथ जब हम उसको बैलेंस करेंगे या हम के मेंटेन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।